देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज एक दुखद समाचार है। भादरा नगर पालिका के पूर्व पार्षद और बस ऑपरेटर के हाल ही में निर्वाचित बस ऑपरेटर भादरा के अध्यक्ष आज उनका स्वर्गवास हो गया। सरदार कान सिंह सिंधी तो वो करीब 77 साल के उम्र में थे और मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। आज उनका स्वर्गवास हुआ, उनका दाह संस्कार हुआ, अंतिम यात्रा हुई। तो हमारे साथ है उनके ही मिलनसार व्यक्ति और बहुत नज़दीक रहने वाले हरि प्रकाश जी पार्षद, जो वार्ड नंबर 7 से हैं, पहले 5 में थे। तो हरि प्रकाश जी नमस्कार। सर, आज सरदार कान सिंह जी सिंधी जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो जयपुर थे, इलाज कराने के लिए गए थे। आज उनके दाह संस्कार में का कार्यक्रम हुआ है। तो इसके बारे में आप उनके बारे में कुछ बताने का कष्ट कीजिए। आदरणीय जन साहब, आज का दिन भादरा के इतिहास में एक बहुत बड़े खालीपन को लाने वाला दिन है, क्योंकि सरदार कान सिंह जी एक बहुत जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे। उनका सभी क्षेत्रों में समान रूप से योगदान रहा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो। उनके द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। वो नगर पालिका के पार्षद भी रहे और नगरीय राजनीति के बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उनको हमेशा जाना जाता रहा है। और काटिए नगरीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। नगर पालिका के हर चुनाव को वो प्रभावित करते थे। नगरीय क्षेत्र की परिवेश में वो विधानसभा और सांसद के चुनाव को भी प्रभावित करते थे। और सिंधी समाज के मुखी के रूप में उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया। पूज्य सिंधी पंचायत के विभिन्न सम्मानित पदों पर वो रहे और मैं मानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक वो सक्रिय रहे। ये बहुत बड़ी बात है। केवल अंतिम के 4-5 दिन ये छोड़कर उनको प्रत्येक दिन बाजार में देखा जाता था। वो समाज के काम करते थे, राजनीतिक चर्चा भी करते थे, रचनात्मक वार्तालाप करते थे। तो वास्तव में उनके पिताजी श्री भागमल जी, जिनका हमारे 2-3 स्टेटों में बहुत बड़ा प्रभाव था, वो जो विरासत छोड़ करके गए, कान सिंह जी ने उस विरासत को निश्चित रूप से न केवल संभाला बल्कि उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। हरियाणा के जो चौटाला परिवार हैं, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। आदरणीय प्रेम प्रताप सिंह जी जब इनेलो के टिकट लेकर के आए जन साहब, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान उस समय सरदार कान सिंह जी का रहा। उस समय बड़ी राजनीतिक हलचलें उस समय सरदार कान सिंह जी के कारण पैदा हुई। तो वो वास्तव में ही एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और मैं नगरीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। खुद भी पार्षद रहे और उनकी लड़की भी एक बार पार्षद बनी। वो खुद पार्षद रहे, उनकी लड़की भी पार्षद रही, जसवीर कौर। और एक मुकदमा चला। कान सिंह जी कानून क्षेत्र के भी ज्ञाता थे। किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ जाते थे तो पूरा करते थे। बड़े भारी दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प का लोहा मनवाया। इनके पिताजी भागमल जो सिंधी थे, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बस ऑपरेटर थे, बसें खूब थी। और सुना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भजनलाल बिश्नोई जो है, वो कभी मुख्यमंत्री से पूर्व व्यापारी के रूप में काम करते थे। तो इनके घर ठहरते थे, इनसे उनकी अच्छी दोस्ती बताते हैं। जन साहब, पुराने लोग बताते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि भागमल जी पूरे राजस्थान के और बड़े बस ऑपरेटरों में से एक थे। उस समय बस ऑपरेटर भी थे, ट्रक यूनियन भी इनके अंडर में थी। इसी प्रकार कान सिंह जी भी संभाग के बढ़िया बस ऑपरेटरों में से एक रहे हैं। और भागमल जी के तो वास्तव में ही चौधरी भजनलाल जी के साथ बड़े घरेलू संपर्क रहे। और जब
आदरणीय भागमल जी का देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो भजनलाल जी स्वयं यहाँ बैठने के लिए भी आए थे। हरियाणा के ओपी जिंदल साहब आए थे और बंसीलाल जी के सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी भी आए थे, और उसी विरासत को उन्होंने कान सिंह जी ने कायम रखा। हरियाणा में उनके भी आज भी अच्छे संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति 77 साल की उम्र तक सक्रिय रहे, और लगभग सभी पार्टियों से इनके अच्छे संबंध रहे। हाँ, सभी कभी कोई राजनीतिक कुंठा कान सिंह जी ने नहीं पाड़ी। सभी भाजपा, पार्टियों के साथ कांग्रेस और ये जो पूनिया जी थे, जनता पार्टी के मंत्री रहे थे, हाँ जी, जयनारायण जी पूनिया, उनसे भी उनकी अच्छी बहुत मित्रता बढ़िया रही। संबंध यानी राम सिंह जी से सबसे उनके घनिष्ठ संबंध थे। सबसे घनिष्ठ संबंध रहे, सबसे पारिवारिक संबंध रहे। तो सिद्धांत की राजनीति के लिए उनको हमेशा जाना। आज जो अब हम अंतिम यात्रा में चल रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा हो रही है, तो वो भी अभी अंतिम यात्रा दिखाएंगे। तो इस अवसर पे आप श्रद्धांजलि स्वरूप क्या कहना चाहते हैं? सारे शहर के गणमान्य लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। सारे शहर की क्रीम जो है, जिनका हर क्षेत्र में योगदान है, वो शामिल हैं। मैं उनके परिवार को यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि आप भादरा में इसी प्रकार कान सिंह जी के जो संकल्प उनको पूरा करते हुए आगे बढ़े। तो ये थे हरिप्रकाश जी शर्मा, और इनके भी विचार सुने। तो मैं आपको ले चलता हूँ उनकी अंतिम यात्रा जो उनके घर से चली और गुरुद्वारे से होती हुई सिंधी जो धर्मशाला है, क्योंकि वो सिंधी समाज के भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो वहाँ से होते हुए कल्याण भूमि पहुँची है। और अब कल्याण भूमि से आपको सारा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, शुरू से लेके अंतिम तक। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा निवेदन है, यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें आप लोग जो है हमारे सब्सक्राइब करके राष्ट्रवादी संदेश को सहयोग कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन ले चलता हूँ आपको सरदार कान सिंह सिंधी की शव यात्रा का कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। सतनाम संघ है, सतनाम संघ है, वाहिगुरु संघ है, सतनाम संघ है, वाहिगुरु संघ है, सतनाम संघ है, सतनाम संघ है।
तो यहाँ कान सिंह सरदार जो भागचंद सिंधी के पुत्र थे, बहादुरा के पार्षद भी थे, और भागचंद जो है बहादुरा की बस ऑपरेटर थे, बड़े बस ऑपरेटर में थे। आज सरदार वो कहलाते थे, जुड़ा रखते थे, तो सरदार कान सिंह के नाम से ही मशहूर थे। और बहादुरा के एक नामिक थे, बहादुरा में सबसे प्रिय भी थे और बहुत ही अजीज थे। मंत्रियों से भी उनका बढ़िया संबंध था, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबसे बढ़िया संबंध था। चाहे सांसद हो, विधायक हो और चाहे मंत्री हो, सबसे उनके संबंध थे भागचंद जी के समय से। और मैं आपको बता दूं, भजन लाल जो मुख्यमंत्री थे वो भी भागचंद जी के यहाँ आया करते थे। जब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय भी भागचंद जी के पास आते थे। और भजन लाल जी का और भागचंद जी का बड़ा अच्छा संबंध था। उन्हीं की देन से जो है कान सिंह जी सरदार जो है बहादुरा में एक पॉपुलर थे और सबके प्रिय भी थे। आज उनके स्वर्गवास पे अंतिम संस्कार में कल्याण भूमि बहादुरा में पहुँचे हैं और यहाँ उनका दाह संस्कार किया जाएगा।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।